मुशफिक खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, जो इमामगंज विधानसभा से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। हमारे साथ मैं इनसे बात करता हूं। सर, आज आप क्षेत्र में निकले हैं, इसकी क्या वजह है? राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश भर में और देश भर में इसका सदस्यता अभियान चल रहा है। तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के इमामगंज ब्लॉक के अभी यहाँ पर सलैया पंचायत, बीकोपुर पंचायत और मंझौली पंचायत, बिराज पंचायत, ये चारों पंचायत के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक बुला के उनको सदस्यता अभियान चलाने के लिए उनको रसीद दिया गया और सभी जगह के लोगों को कुछ को हमने भी बनाया है। ये पूरे अब ये जो है सो सदस्यता अभियान का प्रक्रिया में है। सर, देख रहा हूँ कि सदस्यता अभियान भी चल रहा है, फिर अभी पद यात्रा के लिए भी नीतीश कुमार ने भी कहा, अभी तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिया है। और पद यात्रा के लिए जो निकलेंगे तो इससे क्या लगता है कि इससे लोग जुड़ पाएंगे? पूरे देश भर में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे पहले मिशन लागू हुआ था, उसी समय में लालू प्रसाद जी ने मांग किया था कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए, किसकी कितनी आबादी है ये लोगों को पता चले, और उसी आधार पर एक बार जो मंडल कमीशन के बाद जो कर्पूरी फार्मूले के आधार पर 27% लोगों को आरक्षण दिया गया, पिछड़े अनेक के लोगों को देखा होगा 27%। और ये मान लिया गया कि पिछड़ों की आबादी 54% है, 53% है, उसके आधार पर 27% दिया गया है आरक्षण। तो अब सवाल ये उठता है कि अपर कास्ट के लोगों को, जो कहते हैं ऊंचे दल के लोगों को, उनकी लगभग 10 से 15% की आबादी है, और उसमें इकोनॉमिक तौर से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए 10% का दे दिया गया आरक्षण। तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया ना। यही कारण है कि हम लोग जो नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक बात और भी लोगों में हो रही कि तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब हैं उदय नारायण चौधरी जी, तो क्या 2024 की तैयारी के लिए लोकसभा से, औरंगाबाद लोकसभा से चौधरी जी की तैयारी होगी? क्या उन्हें टिकट मिलेगी? हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत होता है। आप लोग को पता नहीं कहाँ से ये सब दिमाग में बात रखते रहते हैं। अभी संगठन मजबूत करिए। जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, संगठन ही अपना आधार है। बिना संगठन के कोई राजनीतिक बात नहीं हो सकती है। अभी देश में महंगाई है, बताइए, 400 रुपये सिलेंडर, गैस सिलेंडर बिकता था, अब 1100 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। 70 रुपये का पेट्रोल डीजल वो 100 के पार कर गया। विपक्ष कहाँ है सर? इस आवाज़ को उठा क्यों नहीं पा रहा है? तब ना आप हमसे पूछ रहे हैं। आवाज़ तो उठा ही रहे हैं। मीडिया के लोगों पर इतना दबाव है सरकार का कि वो लोग छापते नहीं है उसके दबाव में। अभी जो सर देश का माहौल है, हिंदू मुस्लिम अजान की बातें चल रही है, हनुमान चालीसा की बात चल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि देश में फिर से ये भ्रम फैलाया जा रहा है और ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, कहीं एक नए पाकिस्तान को जन्म देने की तो ये साजिश नहीं चल रही है? ये सरकार नागपुर के कानून से चल रही है, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदेशानुसार चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है कि गुरु गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट किताब लिखा उसके आधार पर चले, और उसमें इस्लाम धर्मावलंबियों का कोई स्थान नहीं है, दलितों का कोई स्थान नहीं है, पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है। इनको बाधा हो रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से। तो जितने भी सरकार का एक्शन चल रहा है वो केवल और केवल संविधान को तोड़ने के लिए चल रहा है। और बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत सारे अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंक रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं,
धारा 370 CAA NRC कानून जब लागू करना हुआ तो संसद में सबसे पहले JDU के लोगों ने हाथ उठा दिया, पास करा दिया। इधर आके क्या करते हैं, सेकुलरिज्म की बात। उन्होंने तो कहा कि यहाँ अजान बंद नहीं होगी, यहाँ नहीं उतरेगा। अरे आप लोगों को की समझ में बहुत कमजोरी है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया कि इधर जैसे कि कश्मीर फाइल को दे दी हिंद आदेश की दिखाया जाए। कश्मीर फाइल में क्या है पिक्चर में, और उसको फ्री कर दिया, फ्री ऑफ टैक्स कर दिया। बताइए आप। सर उन्होंने साथ दिया था, आप विपक्ष में हैं। अभी उन्होंने कहा कि बिहार में, उन्होंने अभी ही कहा था, हाल में ही कहा कि इन सब चीज़ों को यहाँ कोई मायने मतलब नहीं है अजान के मुद्दे पे। अजाने सब चीज़ है। ये कश्मीर फाइल ओकरा में दस्तखतवा किहन काहेला किहन, दोनों के बीच में प्रेम मोहब्बत बढ़ाने के लिए। इस्लाम धर्मावलंबी और गैर इस्लाम धर्मावलंबी के बीच में गले मिलाने के लिए कश्मीर फाइल को फ्री किया गया। आखिरी सवाल लेंगे सर, बिहार में शराबबंदी तो है लेकिन उसका जो आयात है काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो विपक्ष में रहते हुए क्या कर रहे हैं, जबकि कानून में संशोधन भी हो गया कि अब जो शराब पिएगा उसको सज़ा नहीं होगी, जो बेच रहा है उसका नाम ले उसको सज़ा मिलेगी। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? कहाँ शराबबंदी है? आयात बढ़ कहाँ गया, शराबबंदी विपक्ष है? में क्या कर पा रहे हैं सर? शराबबंदी कहाँ है, ना हमको दिखाइए आप। कोई ऐसी जगह है जहाँ शराब नहीं मिल रहा है? तो शराब पहुँच कैसे रहा है सब जगह? सरकार के सहयोग से पहुँच रहा है, उनकी मदद से पहुँच रहा है। उधर सरकार को देखा जाए तो रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, 20,000 करोड़ का लगभग लॉस हो रहा है, और शराब तो बिक ही रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं बिक रहा है। इसमें तो सर सज़ा अब तक ज़्यादातर देखा जा रहा है कि दबे कुचले गरीब दलित को हो रही है सर। संशोधन हुआ कि जो शराब बेच रहा है शराब माफियाओं को पकड़े, लेकिन आयात जो है काफ़ी बढ़ गई है यूपी से, झारखंड से। विपक्ष में रहते हुए तो ज़ोर से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। किसी मजबूत आदमी को, पैसे वाले को सजा हुआ है क्या? वही तो जेल गया है क्या? तब फिर जगिए, उठिए। आज जब तक ये नागपुरिया लोगों के जाल में रहिएगा, उसके बात को नहीं समझिएगा तो यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी सत्ता की जो बागडोर है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या केंद्र सरकार हो, वो नागपुरियों के हाथ में है। मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।